दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट गुड न्यूज़ आ चुकी है। देखिएगा आगे की जो रणनीति रहने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फेड की तरफ से ये पर्टिकुलर अपडेट आया है। ये एक तरीके की गुड न्यूज़ है। अगर आप देखेंगे कि इस समय अमेरिका में रेट कट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। तो ऐसे में ये अपडेट आना अपने आप में देखिएगा बता रहा है कि जेरन पावेल साहब पूरी तरीके से साइडवेज हैं और अब देखिएगा आपको अमेरिका में और ज़्यादा लो रेट कट्स देखने को मिलेंगे। तो पूरी अपडेट सुनिएगा, ये खुद देखिएगा जो पिक करी है, मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप ने देखिएगा जिनको पिक करा है, नेक्स्ट नॉमिनी करा है जिनको फेड गवर्नर के लिए, उनका स्टेटमेंट आया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, ट्रंप डिसाइड करेंगे वेदर टू इन्वेस्टिगेट, देखिएगा फेड पिक वॉश ओवर रिफ्यूजल टू कट रेट्स। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे पूरी तरीके से ईच एंड एवरीथिंग, आप समझिएगा ईच एंड एवरीथिंग ट्रंप ही डिसाइड करेंगे। दैट्स वाई देखिएगा नॉमिनी क्रिएट करे गए हैं। कौन, आपको पता है, वॉश। तो आप देख सकते हैं अंडर क्वेश्चनिंग, यानी कि अंडर क्वेश्चनिंग सेंट एलिजाबेथ वॉरेन। देखिएगा जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, जो सबसे खास है, इन्हीं ने पहले हिंट दिया था। देखिएगा इंडिया यूएस के टैरिफ कम होने से पहले इन्होंने हिंट दिया था कि रशिया का जो ऑयल बाय करना बंद कर दिया है इंडिया ने, इस कारण से हम लोग 25% की जो पेनल्टी लगाई है उसके लिए सोच सकते हैं। इन्होंने पहले देखिएगा 7 दिन पहले ही हिंट दे दिया था, सिग्नल दे दिया था। मैंने वो वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया था और देन आफ्टर दैट देखिएगा ट्रंप साहब ने 18% घटा के कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा देखिएगा नज़दीक हैं ट्रंप साहब के। अगर ये कोई बात बोल रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे पूरी तरीके से उसमें आगे के आउटकम वैसे ही आने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं स्कॉट बेसेंट जो है वो नॉट रूल आउट द पोटेंशियल फॉर डीओजे इन्वेस्टिगेशन। तो आप देख सकते हैं इनटू द फेडरल रिजर्व चेयर नॉमिनी केविन वॉश ओवर इंटरेस्ट रेट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से एक्टिवेशन देखिएगा ऑन हो चुका है कि हमारा मेन टॉपिक क्या है, रेट कट्स। मेन टॉपिक है रेट कट्स। अगर रेट कट्स हैं तो ही सब कुछ है। बेसेंट वॉज ऑन द हिल फॉर द सेकेंड देखिएगा कंसेक्यूटिव डे। और आप देख सकते हैं कंटिन्यू मीटिंग में इन्होंने बोला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, डेमोक्रेट्स हिम ऑन इन्फ्लेशन, फेड इंडिपेंडेंस, क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन, सबके बारे में बात हुई है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये सबसे बड़ा मुद्दा था जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे रिफ्यूज टू देखिएगा रूल आउट पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ केविन वॉश, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नॉमिनी फॉर द फेड चेयर। तो आप देख सकते हैं अगर पूरी तरीके से इनको बचाने की कोशिश की जा रही है तो आप समझ सकते हैं कि आगे ये वैसे ही काम करेंगे जैसे फेड चाह रहे होंगे। और जब वैसे ही देखिएगा काम होगा तो फेड की इंडिपेंडेंस जाएगी। लेकिन यहाँ पे रेट कट होने से देखिएगा यूएस के स्टॉक मार्केट में काफ़ी बड़ा पंप देखने को मिलेगा। और द बेस्ट पार्ट इज कि ये नोट भी छाप सकते हैं। आप समझ सकते हैं जिस तरीके का देखिएगा आपको 2019 में देखने को मिला था कि जब कोविड आया था, यानी कि जब कोरोना आया था, उस पर्टिकुलर टाइम पर देखिएगा ऐसा हुआ था कि बहुत टाइम तक अमेरिका ने नोट छापे थे और अपने पर्टिकुलर इकॉनमी को बचाने के लिए बहुत सारा देखिएगा सर्कुलेशन किया था करेंसी का, पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट में, पूरे के पूरे देखिएगा अमेरिकन इकॉनमी में। तो ये चीज़ सबसे बड़ी है, मतलब अगर आप कहेंगे तो ये चीज़ आप कह सकते हो सबसे बड़ी, सबसे बेटर आपको देखने को मिल रही है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसी तरीके का कुछ सिनेरियो फिर से देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस समय भी हालात वैसे ही हैं। अमेरिका अपनी इकॉनमी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, चाहे वो डॉलर को बचाने के लिए हो, चाहे वो देखिएगा आपको पता है सिल्वर एंड गोल्ड को बचाने के लिए हो, चाहे वो देखिएगा जिस तरीके से जो वॉर वेपन्स हैं उसके लिए हो, सब कुछ देखिएगा अमेरिका उसके लिए भरसक प्रयास कर रहा है। तो ऐसे में इस बार अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चूकेगा, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से आप देख सकते हो रेट कट्स की बात इतने टाइम से फेड से कही जा रही है और फेड उस पर खरा उतर नहीं रहा है। तो ऐसे में ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो नए नॉमिनी हैं वो ट्रंप के हिसाब से ही काम करेंगे और इसका इम्पैक्ट भी देखिएगा आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा स्टॉक मार्केट में। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।